नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश भर में आज मनाया गया संविधान दिवस। राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को कराया संविधान की प्रस्तावना का पाठ। प्रधानमंत्री ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित, कहा भारत नई नीतियों के साथ आतंकवाद से निपटने को तैयार। चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, केली बंगला से शिफ्ट किए गए रिम्स। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्से में छाए बादल, कल गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस पर आज भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन से प्रस्तावना का पाठ कराया, जिसे दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया और इसमें देश के विभिन्न भागों से लोग शामिल हुए। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन में भाग ले रहे अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति के साथ पाठ किया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान दिवस देश भर में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अंगीकार किया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इधर राजधानी रांची समेत राज्य भर में संविधान दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची स्थित सूचना भवन परिसर में संविधान की उद्देशिका का शपथ समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के प्रति समर्पित रहने की शपथ दिलाई गई। राज्य के विभिन्न जिला कार्यालयों और प्रखंडों में संविधान का प्रस्तावना पढ़ा गया। लोहरदगा जिले में उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो के नेतृत्व में जिले के अधिकारियों और पदाधिकारियों ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। पाकुड़ जिले में भी संविधान दिवस के मौके पर समाहरणालय, न्यायालय और पुलिस केंद्र के अलावा सभी सरकारी कार्यालयों और थानों में संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों और दायित्वों का ईमानदारी से अनुपालन करने का संकल्प लिया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी कार्यालयों में भी संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने प्रस्तावना का पाठ किया, जिसे उपस्थित अन्य पदाधिकारियों ने दोहराया और संविधान में निहित मार्ग पर चलने की शपथ ली। गोड्डा जिले में भी पुलिस अधीक्षक YS रमेश के नेतृत्व में विभिन्न पुलिस कार्यालयों में पदाधिकारियों और कर्मियों को संविधान में प्रदत्त दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की शपथ दिलाई गई। राज्य के अन्य जिलों में भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब आतंकवाद से निपटने के लिए नई नीतियां अपना रहा है। गुजरात के केवड़िया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 26/11 आतंकी हमले के घावों को नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इस दिन 2008 में मुंबई पर हमला किया था, जिसमें विदेशी नागरिकों और पुलिसकर्मियों सहित कई लोगों की जान गई थी।
प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई है। 2008 में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था। इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी, अनेक देशों के लोग मारे गए थे। मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबाज शहीद हुए थे, मैं उन्हें भी नमन करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं, लेकिन इन सब में एक खास विशेषता कर्तव्यों के महत्व की है। उन्होंने कहा कि गांधी जी मानते थे कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच घनिष्ठ संबंध है और इसलिए जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे। पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन है। ऐसे ही अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था। देश उन प्रयासों को याद रखे, इसी उद्देश्य से 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। मैं पूरे देश को हमारे लोकतंत्र के इस अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97% से ज्यादा हो गई है। यहां अब तक 1,08,158 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,05,040 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 2,160 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। वहीं 958 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। राज्य के 24 में से 18 जिले ऐसे हैं जहां सक्रिय मामलों की संख्या 100 से भी कम हो चुकी है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे राज्य में 316 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं 237 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के अलावा 3 संक्रमितों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्र प्रसारित करेंगे और यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध होगा। इसे आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी देखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद आकाशवाणी से यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में रात 8 बजे इसे दोबारा सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए लोग अपने सुझाव नमो ऐप, माई जीओवी फोरम या टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है।
बिहार के एनडीए विधायकों को प्रलोभन देने का मामला सामने आने के बाद आज उन्हें रिम्स के केली बंगला से पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। उधर बिहार के भाजपा विधायक ललन पासवान ने श्री यादव के खिलाफ पटना के विजिलेंस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। राजद प्रमुख पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में कल सुनवाई होनी है। राज्य के 119 विद्यालयों को मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 3 दिसंबर को आयोजित होने वाले समारोह में इन विद्यालयों को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मानित करेंगे। इन विद्यालयों का चयन ऑनलाइन स्वच्छता प्रतियोगिता के आधार पर किया गया है। इस प्रतियोगिता में पूरे राज्य से 44,441 विद्यालयों ने भाग लिया था। स्वच्छता के 5 मानकों के आधार पर इन सभी विद्यालयों की ग्रेडिंग की गई है। वहीं समारोह में झारखंड एकेडमिक काउंसिल, सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं बोर्ड और इंटरमीडिएट की परीक्षा में राज्य स्तर पर अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इन तीनों ही बोर्ड के 59 टॉपर्स को यह पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज आदिवासी यंगस्टर यूनिटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। प्रतिनिधिमंडल ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने का आग्रह भी मुख्यमंत्री से किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उचित समय पर छात्रवृत्ति और फेलोशिप का भुगतान सुनिश्चित करने और इसके लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू करने का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में तकनीकी शिक्षा, खासतौर पर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की शिक्षा मातृभाषा में शुरू करने का एक महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया, जिसे अगले अकादमिक सत्र से प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करना और देश की शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन लाना है। यह भी फैसला किया गया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी विभिन्न राज्यों के शिक्षा बोर्डों का आकलन करने के बाद प्रतियोगिता के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगी। अगले वर्ष की परीक्षाएं कैसे और कब कराई जाएं, इस बारे में शिक्षा मंत्रालय विद्यार्थियों, उनके माता पिता और शिक्षकों की राय लेने के लिए एक अभियान चलाएगा। मजदूर संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज झारखंड में मिलाजुला असर देखा गया। पलामू प्रमंडल के बैंककर्मी, डाककर्मी और बीमाकर्मी हड़ताल पर रहे। इस दौरान इन कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हुआ। हड़ताली कर्मियों ने अपनी मांगों पर जोर डालने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया। उधर औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में भी विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र फेडरेशन ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। राज्य के अन्य जिलों में भी हड़ताली मजदूरों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज धनबाद जिले के गोविंदपुर थाने में पदस्थापित प्रशिक्षु दारोगा मुनेश तिवारी को 50,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता के अनुसार मुनेश तिवारी ने कोयला के एक व्यवसायी से केस खत्म करने के नाम पर 2 लाख रुपए की मांग की थी। आरोप का सत्यापन करने के बाद एसीबी की टीम ने मुनेश तिवारी को घूस लेते रंगे हाथों दबोच लिया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार दक्षिण के राज्यों में आए चक्रवाती तूफान निवार के कारण मौसम में यह परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने का असर भी झारखंड पर दिखाई पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आसमान में बादल छाए रहने के कारण अगले 2 दिनों तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश भर में आज मनाया गया संविधान दिवस। राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को कराया संविधान की प्रस्तावना का पाठ। प्रधानमंत्री ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित, कहा भारत नई नीतियों के साथ आतंकवाद से निपटने को तैयार। चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। केली बंगला से शिफ्ट किए गए रिम्स। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में छाए बादल, कल गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।